अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। होप के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और आज की वीडियो भाई काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूं मैं। वजह ये थी कि मैं अपने शहर में ही मौजूद नहीं हूं और आउटडोर लोकेशन में हूं, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि मैं आउटडोर लोकेशन पे हूं, तो इसका मतलब है मैं कराची में अपने ऑफिस की तरफ मौजूद नहीं हूँ। तो क्या करें जी, आप लोगों से मुलाकात करनी भी ज़रूरी है। और काफ़ी भाई तो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं जी सलाउद्दीन भाई कहाँ गायब हो यूट्यूब से। तो मैं भाई आ गया हूँ वापसी। सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि ज़रा अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी चलाना पड़ता है और साथ ही साथ आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनानी होती हैं। तो भाई आज की जो वीडियो है उसमें मैं पूरी डिटेल्ड ऑपरेशन भी करके दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जो वर्क वीज़ा है यूके का, वो वर्क किस तरह करता है या किस तरीके से कोई भी बंदा यूके का वर्क वीज़ा हासिल कर सकता है। लेकिन उस वर्क वीज़ा को हासिल करने से पहले ज़रा कुछ एक मसले मसाइल भी मैं आपके साथ डिटेल कर लेता हूँ। आप यकीन जाने, अगर आपने डिटेल में वीडियो पूरी की पूरी एंड तक देख ली तो आप अपने इस भाई को दुआ ज़रूर दोगे, क्योंकि हो सकता है कि जो पैसे आपके पास मौजूद हैं कोई स्कैमर आपसे झूठ बोल के या आपके साथ फ्रॉड करके आपसे वो पैसे ऐड लेगा। बाद में जब आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे तो फिर आप कहोगे यार काश मैं सलाउद्दीन भाई की ये 5-10 मिनट की वीडियो देख लेता तो मेरे पैसे बच जाते। तो भाई मेरा तो काम ही यही है, मैं चैनल बनाया ही इसी मकसद के लिए है कि मेरे चैनल का मकसद क्या है कि मैंने झूठ को बिकने नहीं देना, सच को आम करना है। चलें अपनी तारीफ को दफ़ा करते हैं। अब जो भाई जानते हैं वो मेरी वीडियो देखेंगे, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रा फ़र्क को समझिएगा। हमारे मुल्क में क्या होता है, या हमारे पूरे रीजन की बात करते हैं, मुल्क को छोड़ दें, आप पाकिस्तान को छोड़ दें, इंडिया को छोड़ दें, बांग्लादेश को, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रीजन है, ये तीनों कंट्रीज़ हैं। यहाँ तक कि गल्फ़ कंट्रीज़ भी हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, व्यूवर्स भी हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर की तादाद जो हमारी है इसकी तकरीबन कोई आप मल्टीपल 9 कर लें तो वो हमारे व्यूवर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे जो व्यूवर्स की तादाद है वो कोई 1 लाख से भी ज़्यादा जा चुकी है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरे चाहा तो मज़ीद मेरी तादाद बढ़ेगी, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे बड़ा यकीन है कि मैं सच्चाई बेच रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, तो लोगों को सच ज़रूर पसंद आएगा। क्योंकि बड़ी मक्कार दुनिया चल रही है, झूठ फरेब के बस मेरा काम हो जाए, मैं कुछ कमा लूँ, सामने वाला भले झूठ ले रहा है, कोई मसला नहीं है। तो वर्क वीज़ा के हवाले से भाई बता दूं आपको कि जब आप वर्क वीज़ा हासिल करते हैं तो मिलता किन को है, यूके का वर्क वीज़ा मिलता किन को है? उनकी गवर्नमेंट जो है, देखिए कितना डिटेल एक प्रोग्राम बनाती है कि जी ये ऑक्यूपेशंस हैं और ये ऑक्यूपेशंस में हमें बंदे रिक्वायर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहा जी मुझे टैक्सी चलानी आती है और मैं यूके में जाके टैक्सी चलाना चाहता हूँ। भाई ऑलरेडी उनके यहाँ जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं तो उनको खपाएंगे वो, या फिर उनकी कोशिश होती है कि जी जो उनकी जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, खासकर जो शेंगन जोन्स के लोग हैं, तो उनको वो ऑक्यूपाइड करने की कोशिश करते हैं कि जी आप आ जाएं टैक्सी चला लें। या हमारे लोगों को जो रखा जाता है भाई बिल्कुल ही ऑफुल, या आप ये समझ लें कि बिल्कुल तकलीफ दे जो काम हम कर सकते हैं वो हमें वहाँ पे अवेयर किया जाता है। क्योंकि आप समझिएगा बात को, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे के समझाता हूँ। क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं अपने रीजन के हिसाब से आपको एक एग्जाम्पल दूँगा। अगर आप कराची में रहते हैं और आपको कोई कहेगा कि जी आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, और आपको कोई अगर कोई ब्लू कॉलर जॉब देगा और हल्के पैमाने की जॉब देगा, सैलरी भले उसमें अच्छी होगी, आपको 1000-2000 रुपये रेडी लगाने के, ठेला लगाने के कोई देगा, आप कहेंगे नहीं जी मैं नहीं कर सकता, मुझे तो ऑफिस की जॉब चाहिए। आप इस बात को ज़रा समझिएगा। इसी तरह यूके में अगर कोई स्टूडेंट वर्क वीज़ा पे जाता है तो उनकी कोशिश होती है कि वो ऑक्यूपेशंस जो कि उनके यहाँ या तो तालीम याफ्ता लोग मौजूद नहीं हैं, जो कि केयर टेकर्स की ऑक्यूपेशन हैं, जिनके लिए उनको लोग मौजूद हैं या फिर चाहिए, और साथ ही साथ उनके पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और साथ ही साथ उनको डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए। ये तो वो ऑक्यूपेशन हैं जो कि उनको रिक्वायर्ड ही रहती हैं, तो ये तो शॉर्ट लिस्टेड हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ब्लू कॉलर जॉब्स भी हैं। अच्छा, कौन सी ब्लू कॉलर जॉब्स हैं? अब सबके सब ज़रा कान को ज़रा खोल लें अपने और समझ लें कि कर सकते हैं तो। क्योंकि देखें भाई, जब हमारे मुल्क में सर्दी का ये आलम होता है कि आपका टेम्परेचर 8-9 डिग्री तक गिर जाता है तो आप काम नहीं कर पाते। आप फिर सोचते हैं जी मैं छुट्टी कर लूँ, मैं इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ, घर पे रह जाऊँ। लेकिन जब यूके की बात करते हैं तो मेरे भाई मैं आपको सीरियसली बताता हूँ कि आपका भाई मई के महीने में पहुँचा था। मई के महीने में, गर्मियों का महीना, 11 टेम्परेचर था, ठीक है? तो पहली बात तो ये हो गई। जब यहाँ पे सर्दियाँ पड़ती हैं ना तो यूके में, तो यहाँ पे माइनस तक चली जाती है बात। कुछ रीजन में -2, 3, 4 तक की बात होती है, कुछ में और भी ज़्यादा वेदर हो जाता है। फिर उसमें ना आप वो काम नहीं कर सकते जिन कामों के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। तो
तो जो जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि इनके अपने लोकल्स या फिर वो लोग जो आप समझ लें कि जो अपने आप को ये समझते हैं कि जी हम तो पैदा ही हुकूमत करने के लिए हुए हैं, तो वो लोग है ना इन जॉब्स को छोड़ देते हैं कि जी चलो जी इनको ये जो घिसे पिटे लोग हैं ना, माज़अल्लाह माजरत के साथ, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम उन लोगों में आते हैं, ग़ुलामों में आते हैं। तो हमें इन ऑक्यूपेशन के लिए चुना जाता है कि जी हाँ जी ये कर लेंगे, इनको तो पैसे चाहिए, क्योंकि इतने थोड़े पैसों में इतना तकलीफ दे काम कोई और नहीं कर सकता। तो वो क्या काम होते हैं, ज़रा मैं कुछ आपको झलक दिखाता हूँ। वो होते हैं जी या तो चिकन जो होती है ना, मुर्गी जिसे हम कह रहे हैं, ब्रायलर मुर्गी। तो यहाँ पर है ना बाकायदा तौर पे पूरे के पूरे फार्म्स होते हैं। ख़ासकर ये जो रीजन है ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो वहाँ से मैं क्यों बता रहा हूँ ये स्टोरी मुझ तक कैसे ही, ऐसा नहीं कि मैं किसी की सुनी सुनाई स्टोरी बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मेरी दोस्तों से रब्ता हुआ जो यहाँ पे करते थे, चिकन कैचर की जॉब करते थे यहाँ पे। तो उनका काम ये होता था बेचारों का कि जो मुर्गियाँ होती हैं इनको लॉरी के अंदर फील्ड किया और उनको आगे किया। तो सर्दी हो गर्मी हो, पतली सी टी शर्ट के अंदर और बड़ा तकलीफ दे काम कर रहे होते हैं, या इस तरह के मज़ीद काम भी हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ ऐसे पड़ा कि इन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, या अपने कंट्री में, क्योंकि ये इंडियन थे, इन्होंने अपने मुझसे रब्ता किया कि सलाउद्दीन भाई बड़ा तकलीफ दे काम है, हमसे नहीं हो पा रहा है, ये एजेंट ने हमसे पैसे लेके हमें यहाँ भेज दिया है, और हमें कहा था जी इंजीनियरिंग लेवल की जॉब है, लेकिन यहाँ पर आगे हमें पता चला जी कि कुछ और ही काम है। तो अब आ गए हैं सलाउद्दीन भाई, हमने लाखों रुपए ज़ाया किए हैं, अब वापस जा नहीं सकते हैं, कर्जा लिया था, कुछ लिया था। तो मैंने फिर उनको कहा कि ठीक है जी, मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ स्टूडेंट वीज़ा कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टूडेंट वीज़ा पे अभी यूएसए में मौजूद है। तो चलें, ये तो बात की बात है, इसको छोड़ दें, अभी हम टॉपिक से हट जाएंगे। तो उन लोगों ने बताया कि सलाउद्दीन भाई ये जो जॉब है ना, आपको लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि शाम का टाइम है, अब ज़रा सनलाइट डिम हो चुकी है, तो ज़रा काम चलाएं, इन्फॉर्मेशन से काम चलाएं, क्योंकि सलाउद्दीन की शक्ल आपको सही नज़र ना भी आए, आपके पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो उनकी जो सैलरी है ना भाई, वो 2000 पाउंड पर मंथ। अब लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान के 7 लाख रुपए बनते हैं, इंडियन रुपीज़ के भी कोई तकरीबन कोई 2 लाख रुपए बनते हैं। तो यार बहुत अच्छी सैलरी है, सलाउद्दीन भाई हमारी जॉब करवा दें। तो भाई देखें, फ्यूचर में प्रोग्राम आएगा, मैं ज़रूर दूंगा आप लोगों को, मेरे पास आना है, लेकिन मैं इनकरेज नहीं करूँगा, बहुत तकलीफ दे काम है, हर बंदा नहीं कर सकता। तो ये उन लोगों को जॉब्स के लिए हायर भी करते हैं, और आप ही के मुल्कों में एजेंट बैठे हुए होते हैं, आपको हायर करते हैं, आपकी काम करवाते हैं। लेकिन मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद था कि भाई अगर आपको वर्क वीज़ा पे जाना है, और अगर आपकी ऑक्यूपेशन कोई ऐसी है जो वाइट कॉलर है, किसी बैंक में जॉब करते हैं, कोई आईटी के मुलाजिम है, आईटी के मुलाजिम की फिर भी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इनकी कोई ऑक्यूपेशन है, लेकिन आप बैंक मैनेजर्स हैं, या आपकी कोई मिडिल लाइन की कोई जॉब है, मिडिल लाइन की जॉब क्या बताऊँ, जैसे टैक्सी चलाते हैं, या फिर ऑफिस क्लर्क हैं आप, या और मेरे पास क्या एग्जांपल्स होंगी, हाँ कोई दरमियाने दर्जे की आप जॉब करते हैं, कोई भी दरमियाने दर्जे की जॉब है, आप चेक कर लें। एक तो होती है हाई लेवल की जॉब्स, जिसमें आपकी स्किल्स होती हैं कि आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आपको पाइथन आती है, मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस आती हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑक्यूपेशन है जो कि जनरल ऑक्यूपेशन है, कि आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, तो देखिए ऐसे गधे इनके पास बहुत हैं, बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे गधे, उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरा भी बीकॉम है। तो ये इनके पास बहुत लोग हैं। ये आपको जब इनकरेज करेंगे, हायर करेंगे, जब आपके पास कोई ऐसी स्किल या ऐसी ऑक्यूपेशन होगी जो इनके पास लोग मौजूद नहीं है, तो ये आप लोगों को जॉब भी देंगे, या आप लोगों को ऑक्यूपाइड भी करेंगे, और ये आप लोगों को एंटरटेन करेंगे कि हाँ भाई आ जाएं जी, आप बड़े काम के हैं। तो ज़रा हकीकत को समझे। दर हकीकत अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो कितना फ़र्क है। स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी ऑक्यूपेशन पे जाके काम कर सकते हैं, किसी के पास भी आज़ादाना तौर पे काम कर सकते हैं। आपको आना अपने मुल्क वापस ही है, क्योंकि यूके जो है, चाहे आप पोस्ट स्टडी वर्क पे भी काम कर लें, कुछ भी कर लें, आखिरकार आपको आना पाकिस्तान है या इंडिया है, अपने मुल्क में आना है। लेकिन इससे बचने का रास्ता मैं पहले दे चुका हूँ, 10 दफ़ा दे चुका हूँ, 1000 बार दूंगा कि मेरे भाई वहाँ से आप स्विच करके यूएस चले जाओ, शेंगन एरियाज़ में चले जाओ, लेकिन कोई गलत रास्ता नहीं, किसी को झूठ नहीं बोलना, असाइलम नहीं लेना, माजरत के साथ। असाइलम बिल्कुल हद होती है, जो भिखारी होता है ना, जिसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, वो असाइलम मांगता है। तो मेरे भाई अभी अगर आपके पास और पत्ते मौजूद हैं तो क्यों असाइलम के मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, यूट्यूब है बैन कर देगा,
तो सोच समझ के अल्फाज को अदा करना पड़ता है। तो भाई आप इसके अलावा अच्छे रास्ते अपना लो। स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाओ। स्टूडेंट वीज़ा पे अगर किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाओगे, एक तो 90% वीज़ा हो जाएगा। इसके अलावा यूएस चले जाओगे, 90% वीज़ा हो जाएगा। पेपर बनाने का शौक है, यूरोप की तरफ चले जाओ। पैसे कमाने का शौक है, करोड़पति होने का शौक है, पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली को अच्छा कल्चर दिखाना है, तो भाई यूएस चले जाओ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो यूके से, लेकिन अल्लाह के वास्ते यार ये असाइलम की बातों से बाहर निकलो। ये यूके के वर्क वीज़ा के हवाले से पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने बताना था कितना तकलीफ दे माहौल लेके लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का शौक है, करें काम। लेकिन कोई स्कैमर अगर आपको ये कहता है कि वो आपको कोई वाइट कॉलर जॉब दिलवाएगा पाकिस्तान से बैठ के, वाइट कॉलर जॉब इंडिया से बैठ के, कि किसी होटल में आपको अच्छे काम पे लगा देगा या किसी हॉस्पिटल में अच्छे काम पे लगा देगा, डॉक्टर्स की अलग बात है, नर्सेस की अलग बात है, लेकिन अगर क्लर्क लेवल की आपको जॉब करवा रहा है तो पक्का फ्रॉड है। इसको एडवांस नहीं देना मेरे भाई, पहली बात फ्रॉड नहीं देना एडवांस, माजरत के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।